अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में मैं आपको मोस्ट कॉमन स्ट्रिप्स बनाना सिखाने वाली हूँ। वो वाली स्ट्रिप्स जो हम आमतौर पर अक्सर बनाते हैं, बीडेड स्ट्रिप्स। ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल हैं, लेकिन अगर आप न्यू कमर हैं या बिगनर हैं इस काम में, तो मुझे पता है आपको थोड़ी मुश्किल तो होती ही होगी। क्रिस्टल के साथ मैं काम कर रही हूँ और क्रिस्टल में ना मैं 13 बीड्स ले रही हूँ। 13 बीड्स का मैं एक रिंग रखने वाली हूँ। मैंने 12 बीड्स ऐड कर लिए हैं। जो 13वां बीड होगा ना, उसमें मैं क्रॉस करूँगी और क्रॉस को कुछ इस तरह से करते हैं। ठीक है, इसको ध्यान से देख लें किस तरह से क्रॉस करते हैं। अब यहाँ पे मैं इसको क्रॉस कर दूंगी। आगे चल के मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इस तरह की जो आपने स्ट्रिप्स बनानी है, उसमें आपने वायर को सिक्योर किस तरह से करना होता है। याद रखिएगा कि वायर को सिक्योर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना स्ट्रिप खुल जाती है। तो आगे चल के मैं आपको ये भी बता दूंगी कि इन अलग अलग किस्म की जो स्ट्रिप्स हैं उनको किस तरह से सिक्योर करना होता है। जो पहली 3 मैंने आपको स्ट्रिप्स बनाना सिखानी है ना, उनको सिक्योर एक ही तरह से किया जाता है। जैसे कि मैं अभी आपको इसी वीडियो में ना थोड़ा सा आगे चल के बताती हूँ कि सिक्योर किस तरह से करना है। पहले तो आप ये देख लें कि इसको बनाना किस तरह से है। पहली दफ़ा में हमने 13 बीड ऐड किए थे। अब हमने 6 बीड्स दोनों साइड्स पर ऐड कर देने हैं। दोनों साइड्स पे 6 बीड्स हो जाएंगे और जो 7वां बीड होगा अब वो हमने ऐड करना है, यानी कि 6 और 6 12 बीड हो जाएंगे। और अब एक बीड हमने और ऐड कर देना है और उसके बाद हमने इसको क्रॉस कर देना है। इस तरह से आपने ये पूरी की पूरी जो है ना ये बनानी होती है। आगे मैं आपको बताती हूँ, वायर सिक्योर भी बताती हूँ और इसके अलावा कुछ और भी टाइप की इस वक्त मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल होती हैं, लेकिन जो बिगिनर होते हैं ना, मुझे पता है उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। उनके लिए हर चीज़ नए सिरे से शुरू होनी होती है, तो इस वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा मसला होता है। तो इस वीडियो में आप 4 से 5 किस्म की जो स्ट्रिप्स हैं, ईजी सी स्ट्रिप्स हैं, ज़्यादा कोई मसला नहीं है इनमें, इनको बनाना सीखेंगी। ठीक है, तो आपने जब अपनी पूरी वायर को बना लेना। अब मुझे ये ना इतना सा ही चाहिए था एज अ हैंडल। ठीक है, मैंने इसको एज अ हैंडल बनाया, लेकिन ये एज अ स्ट्रिप भी, लॉन्ग स्ट्रिप भी यूज होती है। तो हमने इस तरह से इसको सिक्योर करना होता है कि यूं जैसे मैं आपको बता रही हूँ, स्नेक तरह का इशारा देके उस तरह से आपने इस वायर को सिक्योर करना है। अगर आप इस वायर को सीधा सीधा सिक्योर करेंगे तो वायर बाहर निकल आएगी। और याद रखिएगा कि सिक्योर करने के लिए आपको एक लंबी सी वायर बाकी चाहिए होती है। मतलब कि आपको इतनी वायर चाहिए कि वो अच्छी खासी लॉन्ग हो और आप उसको बहुत ही अच्छे तरीके से पूरी की पूरी इस स्ट्रिप के अंदर सिक्योर करें, लंबा से लंबा हो वो। ये याद रखिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर बहुत ज़्यादा वजन पड़ना होता है। जब आप बैग को कैरी करते हैं, सारा वेट उसकी स्ट्रिप पर आ रहा होता है। अगर वो सिक्योर नहीं है और आपने एक लॉन्ग चेन यूज करके, एक लॉन्ग वायर यूज करके उसको सिक्योर नहीं किया है, तो आपकी जो स्ट्रिप है वो खुल सकती है। और ऐसा एक्चुअली होता है। अगर मैं इसके 3 से 4 पहले रिंग्स में ही, सिर्फ 3 से 4 पहले रिंग्स में इसको सिक्योर कर देती ना, तो याद रखिएगा कि ये बाद में टूट जाती, जो कि बहुत ही प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। आपने कोशिश करनी है, अगर आपकी स्ट्रिप छोटी है तो आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना यहाँ पे सिक्योर करें। अब मेरे पास छोटी स्ट्रिप थी, मैंने इसके जितने भी रिंग्स बनाए हैं मैंने उन सब में इसको सिक्योर किया और उसके बाद मैंने कोशिश की कि मैं इसको एक दफ़ा दोबारा भी वापस लेकर आ सकूँ। यहाँ पे मैं आपको बाकायदा बता रही हूँ कि आपने किस तरह से स्ट्रिप को सिक्योर करना है, वायर को गुजारना है और किस तरह से इग्नोर करना है। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। ये वो पॉइंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और मेनली इस वीडियो का मकसद भी यही है कि कुछ छोटी छोटी चीज़ें आपको लाजमी बता दी जाएं। अब मैं इसको इस तरह से सिक्योर कर रही हूँ दोनों वायर्स को, ये आपने ध्यान से देख लेना है। सेकंड फॉर्म है ये, इसमें हम मेरा 6 बीड्स लेने होते हैं। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। 5 बीड्स हम नहीं ले सकते हैं। 5 बीड्स अगर हम लेते हैं ना, तो बाद में ये चीज़ जो है ना वो डैमेज करती है। ठीक है, मतलब कि 5 बीट से उबड़ खाबड़ सी बनती है। थोड़ा सा टफ होता है 5 बीट से बनाना, बन सकता है लेकिन वो थोड़ा टफ होता है। तो इसलिए ज़्यादातर 6 बीट्स ले लिए जाते हैं। और 6th बीट में मैं इसको कर रही हूँ क्रॉस। अब हम क्या करेंगे, एक साइड पे 2 बीड्स ऐड करेंगे और एक साइड पे 3 बीड्स ऐड करेंगे। ठीक है, जिस साइड पे हमने 3 बीड्स ऐड किए ना, उसमें जो तीसरे नंबर वाला बीड होता है उसमें हमने करना होता है क्रॉस। आप ऐसी भी बात को समझ सकते हैं कि एक साइड पे आपने 2 बीड्स ऐड कर देने हैं और दूसरी साइड पे भी आपने 2 बीड्स ऐड कर देने हैं। 4 बीड हो जाएंगे और फिर 5वें बीड से आपने कर देना है क्रॉस, कुछ इस तरह से। ठीक हो गया। और अब इससे आगे जो है ना आप लोग प्रोसेस देखते जाएं, बोलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। एक ये कि वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दिया करें। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब हम इस स्ट्रिप को बनाना सीखेंगे। ये बहुत ज़्यादा सिंपल स्ट्रिप है। अगर आपको थोड़ा सा भी बीड बैग बनाना आता है फिर तो आप समझ गए होंगे कि किस तरह से बननी है। लेकिन अगर आप बिल्कुल न्यू हैं और आपको बिल्कुल भी नहीं पता कि स्ट्रिप को कैसे बनाना है, तो फिर आप इस तरीके को इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि मैं आपको बता रही हूँ। मैं आपको सिर्फ इस स्ट्रिप को स्टार्ट करना बता रही हूँ। पहले आपने 4 बीड्स ऐड कर देने हैं। ठीक है,
4 बीड ऐड करने के बाद 2 रिंग्स जो होते हैं ना वो मैं क्रॉस के जरिए से चौथे बीड में हमने वायर को कर देना होता है क्रॉस। क्रॉस करना मैं आपको बता चुकी हूँ कि क्रॉस क्या होता है, ठीक है। तो आपने जो पहले 2 रिंग्स होते हैं ना उनको मैं हमेशा क्रॉस के मेथड से बनाती हूँ ताकि मेरी जो वायर है वो इक्वल रहे। याद रहे कि ये चीज़ इसलिए की जाती है ताकि वायर आपकी इक्वल रहे और आपकी उबड़ खाबड़ ना हो, ठीक है। तो इस तरह से आपने 2 में क्रॉस कर देना है। बाकी जितने भी बीड्स आपने ऐड करने हैं उसमें आपने नॉट का मेथड यूज करना है। आपकी मर्जी है, आप इसमें नॉट का मेथड यूज करना चाहें या आप इसमें क्रॉस का मेथड यूज करना चाहें, क्योंकि स्ट्रिप में ये इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। आप नॉट भी यूज कर सकते हैं, क्रॉस भी। अगर आपको थोड़ी ढीली सी स्ट्रिप चाहिए, ढीली सी नहीं लेकिन आप कह सकते हैं कि अगर आपको थोड़ी सी सॉफ्ट स्ट्रिप चाहिए तो आप क्रॉस से बना सकती हैं, अगर आपको थोड़ी हार्ड चाहिए तो आप नॉट से बना सकती हैं। और नॉट कुछ इस तरह से लगाते हैं जिस तरह से मैं आपको ये बता रही हूँ। अगर तो आप मेरी पहले वाली वीडियोस देख चुके हैं फिर तो आपको नॉट मेथड यूज करना आ गया होगा, नहीं भी आता तो इट्स ओके। अब आपने इस पूरी को बना लेना है। जितनी मैक्सिमम लेंथ आपको चाहिए आपने उतनी लेंथ इसकी रख लेनी है, उतनी लेंथ आपने इसकी बना लेनी है, ठीक है। और उसके बाद आपने इसको इस तरह से इसका रुख पलट देना होता है और सेकंड रो की तरफ आ जाना होता है। अब जो मैंने ये वाली बनाई थी स्ट्रिप उसमें मैंने 4 रोज बनाई थी, तो ये सेकंड रो में पलटना भी मैं आपको बता रही हूँ कि आपने किस तरह से पलटना है। और आपने फिर इस ही मेथड को सेम टू सेम यूज करके आगे इसी तरह से 4 रोज को बनाना होता है। अब मैंने ना पलटने के लिए 3 बीड्स लिए हैं, तो वैसे ये कॉमन मेथड है लेकिन अगर आप एक बिगिनर है तो मैं एज अ बिगिनर आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जिस तरह से मैं इस प्रोसेस को बता रही हूँ सेम वैसे ही आपने इसको कंटिन्यू करते जाना है। अब आ जाती है ये वाली स्ट्रिप। इस स्ट्रिप में ना कुछ भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ ये चीज लोग पूछते हैं कि हमने इसमें वायर को सिक्योर कैसे करना होता है। तो मेनली मैंने स्ट्रिप को बनाया है इस वजह से था, तो मैंने ना यहाँ पे ऑलमोस्ट आई गेस मैंने 14 या 15 बीड्स लिए होंगे या फिर 11 या 12, इतना टाइम हो चुका है इसको बनाए हुए कि अब मुझे याद भी नहीं है। लेकिन आपने जितनी भी इसकी ये रखनी होती है ना, इस रिंग को जितना भी रखना होता है उतने आपने इसमें बीड्स ऐड करने होते हैं। आई थिंक मैंने इसमें भी 13 ही बीड्स यूज़ किए थे, 13 बीड्स ही इसमें भी यूज़ किए थे। तो आप लोग भी 13 यूज़ कर लीजिएगा या फिर वीडियो को पॉज करके गिन लें क्योंकि मैं मजीद अब नहीं बता सकती क्योंकि मुझे सच में याद नहीं आ रहा। बट आपने इसको इस तरह से गिरा लगा देनी होती है। गिरा लगाना इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि ये सिंगल रिंग है। अब मैंने ना अक्सर मैं ये वायर को सिक्योर करने के लिए ये वाला मेथड यूज करती हूँ कि मैं वायर के दोनों सिरों को ना इस तरह से पहले एक बीड के अंदर से गुजार लेती हूँ और फिर मैं उसको हर बीड में से घुमा के पूरी तरह से घुमा के वापस लेकर आती हूँ ताकि ये नॉट जो है नॉट के जरिए से वो मजबूत हो तो जाता है बट फिर भी उसमें कहीं ना कहीं कसर रह ना जाए। इस वजह से मैं इसको अच्छे तरह से इस तरह से बीड्स के अंदर से बार बार घुमाती हूँ। एक इससे ये होता है कि वायर डबल ट्रिपल हो जाती है और वो वेट उठाने के लिए रेडी हो जाती है, और दूसरा ये कि ये अच्छे से सिक्योर हो जाता है। तो इस वाले को ना आपने कुछ इस तरह से सिक्योर करना होता है। मेन प्रॉब्लम यही है कि आपने सिक्योर किस तरह से करना है, तो आप ध्यान से देखने कि आपने किस तरह से सिक्योर करना है। इसके अलावा मैंने एक न्यू स्ट्रिप भी इसमें ऐड की थी जो ज़्यादातर डिज़ाइन जो है ना वो ब्रेसलेट्स में यूज़ होता है, बट वो स्ट्रिप के लिए भी यूज़ हो सकता है अगर आपके पास बड़े बीड्स मौजूद है और वो स्ट्रिप के लिए बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो लास्ट में आप वो वाला भी मस्ट चेकआउट कीजिएगा और अपने बैग्स में लाजमी यूज़ भी कीजिएगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि अनकरीब ही मैं एक बैग बनाऊँ जिसमें वो डिज़ाइन में वो वाला भी लेकर आऊँ, पर ये मैं कोशिश करूंगी क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ लेकिन मुझे एक्सपेरिमेंट्स के लिए टाइम नहीं भी मिल पाता है। बट आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कि आपको वो वाली स्ट्रिप कैसी लगती है। अगर आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आप लोग मुझे दिखा भी सकते हैं, कमेंट्स में बताइएगा कि आपने एक्सपेरिमेंट किया तो आपको कैसा लगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।